मंजिल गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है कोरोना के सब वेरिएंट JN1 वायरस के ऊपर। कोरोना फिर से पूरे विश्व में और विश्व के साथ साथ पूरे भारत में जो है कहर ढाने के लिए तैयार है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम इस नए वेरिएंट से बच सकते हैं। JN1 वायरस जो है वो कोरोना का जो वायरस है उसका ही एक सब वेरिएंट है, यानी कि उसका ही एक भाग है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट, यानी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट नाम है उसका BA.2.86। एक बार और, JN1 जो वायरस है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.2.86 का ही एक सब वेरिएंट है जिसे हम पीरोला कहते हैं। शुरुआत में कोरोना ने जिस तरह से पूरे विश्व में कहर ढाया था उनसे सभी परिचित हैं और हमें सावधानी बरतने की सबसे ज्यादा जरूरत है। JN1 जो है, जो एक BA.2.86 का सब वेरिएंट है, यह जो वेरिएंट है कोरोना वायरस है वो कई प्रकार के उत्परिवर्तन है, जैसे 20 प्रकार के उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले कोरोना का वायरस जिस स्थिति में था वो ऑटोमेटिक अपनी स्थिति को क्या करता है, परिवर्तन करते रहता है, जिसको हम वो वेरिएंट के यानी कि सब वेरिएंट के नाम से जानते हैं। तो JN1 जो है वो कोरोना वायरस का ही सब वेरिएंट है। शुरुआत में कोरोना की तरह ही इसके लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे क्या होता था, पहले कोरोना आता था तो पहले सर्दी, खांसी, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश आता था और सेम वही लक्षण JN1 के वेरिएंट में भी दिखाई दे रहा है। तो सवाल ही उठता है कि कोरोना का ही ये उपभाग है, कोरोना का ही वेरिएंट है और लक्षण भी कोरोना जैसे ही है, तो इसका मतलब है कि उपाय भी कोरोना के जैसा ही होगा। यदि किसी को यह संक्रमित होता है तो अगर वह व्यक्ति पहले से ही कोरोना का बूस्टर डोज लगा के बैठा हुआ है, यानी कि दोनों टीकाकरण करके बैठा हुआ है, तब यह जो JN1 वायरस है वह उस पर ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि कोरोना के टीके का असर रहेगा और जो क्या करेगा, JN1 के वायरस को नष्ट कर देगा। तो यहाँ पर कोरोना का जो टीका जिनको लगा हुआ है उनके लिए ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह उसका सब वेरिएंट है, यानी कोरोना से ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन अगर हम इसको नजरअंदाज करते हैं, ठीक है, और उसके उपाय नहीं अपनाते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हम नहीं करते हैं, तब यह जो वायरस है सब वेरिएंट है वो ज्यादा प्रभावी हो सकता है, ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इस वायरस से बचने के लिए हमें अभी से ही जो है कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करना बहुत जरूरी है। मास्क लगाना, साबुन से हाथ धोना, एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए रखना, भीड़ भाड़ जगह में हमको नहीं जाना, ये सब हम अभी से अपनाना चालू कर दें तो यह जो वेरिएंट है JN1 वो ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। जब कोरोना होता था तो क्या होता था, हम जैसे हमको सर्दी बुखार आता था हम सीधा RT-PCR टेस्ट कराने पहुंच जाते थे। अगर RT-PCR टेस्ट निगेटिव आता था तो डॉक्टर सलाह देता था कि भाई आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और कुछ दवाई देकर आपको घर वापस भेज देता था। लेकिन आपको इस बात का सुझाव जरूर देता था कि हमें जो है आपको जो है थोड़ा सा अपने आप को प्रोटोकॉल में रखते हुए फिर आगे बढ़ना है। लेकिन अगर RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आ जाता था तो सीधा उनको क्या कर दिया जाता था, आइसोलेशन में रख दिया जाता था और उसका जो टेस्ट है उसको सीरम की जांच के लिए जो है लेब में भेज दिया जाता था। सीरम जीनोम सीक्वेंस की जांच के लिए उनको लेब में भेज दिया जाता था। यदि उसमें भी उसको पॉजिटिव आ जाता था, उसमें कोरोना के वायरस के लक्षण नजर आते थे, तब उनको पूरी तरह से आइसोलेशन करके फिर गवर्नमेंट अपने अंदर में रखकर उसका पूरा इलाज करता था। वैसे ही इसमें भी है, अगर JN1 से कोई व्यक्ति संक्रमित होता है या उसकी पुष्टि होती है, जैसे कि अभी पता है कि भारत में भी JN1 की पुष्टि हो चुकी है, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में भी हो चुका है। तो जिससे यदि पुष्टि होती है तो सबसे पहले यदि यदि उस व्यक्ति ने कोरोना का दोनों टीका लगाया है, बूस्टर डोज लगाया है, इसका मतलब JN1 उस पर बहुत ही
कम प्रभावी होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिन्होंने ना तो टीका लगाया हुआ है, ठीक है, और ना ही वो जो है अन्य उपाय अपना रहा है, सावधानी बरत रहा है, तो उसके लिए JN1 जो है वायरस जो है बहुत ही प्रभावी होगा, अर्थात वो उस व्यक्ति को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका में सितंबर 2023 को इसकी पहली पुष्टि हुई थी। मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूं कि जो कोरोना का वायरस है उसका 20 सब वेरिएंट है, यानी कि वो परिवर्तन होते रहता है। आज जैसे कोरोना का वायरस आया, वैज्ञानिकों ने उसके वायरस के बारे में पता लगाया, जैसे उनका टीका का निर्माण किया, वो जो वायरस है वो ऑटोमेटिक अपनी स्थिति बदल देता है, यानी पहले वो कोरोना के पोजीशन में था, उससे थोड़ा सा अलग पोजीशन हो गया, फिर वो जो वायरस है फिर कुछ दिन के बाद अपना पोजीशन बदल देता है और उसका वेरिएंट अलग हो जाता है। तो इसमें एक चीज आपको समझने वाली बात है कि जो टीका हमने कोरोना के लिए लगाया है, अब वो जो दूसरा टीका जो बूस्टर डोज हमको कोरोना के लिए लगा हुआ है वो कोरोना के वायरस के लिए प्रभावी है, लेकिन उसके सब वेरिएंट के लिए वो उतना प्रभावी नहीं होगा। लेकिन क्योंकि वह कोरोना से ही निकला हुआ है, इसलिए वो जो बूस्टर डोज है वो उसको प्रभाव डालेगा, यानी कि उसको बढ़ने से जरूर रोकेगा। तो एकदम कह सकते हैं कि इसकी सब वेरिएंट का पूरी 100% टीका उपलब्ध नहीं है, लेकिन क्योंकि यह कोरोना इसका मूल जड़ है, यानी कि कोरोना इसका बेस है, कोरोना का वायरस इसका बेस है, इसलिए कोरोना का जो टीका लगा हुआ है वो इस वायरस के लिए भी प्रभावशील होगा। भले ही अपना वेरिएंट कितना ही बदल ले, अपने आप को ऑटोमेटिक कितना ही चेंज कर ले, लेकिन इसको पूरी तरह से हमको जड़ से मिटाने के लिए हमको क्या रहना पड़ेगा, हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमको इस बात पर नहीं रहना पड़ेगा कि हमको टीका लग चुका है तो अब इसका मतलब है कि हम लापरवाही बरते, नहीं, बल्कि हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी, कोरोना प्रोटोकॉल को अपनाना पड़ेगा और अधिक से अधिक जो है हम दूसरों को जागरूक करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है इसमें हमको घबराना नहीं है, क्योंकि यह कोरोना का सब वेरिएंट है, यानी कि ज्यादा प्रभावशील नहीं है, और मुझे लगता है भारत के सभी लोगों को लगभग कोरोना का टीका लग चुका है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे हमको जागरूक रहने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। इसका पहला केस मिला था वो अमेरिका में मिला था, अमेरिका में सितंबर 2023 में मिला था। उसके बाद में भारत में मिला, भारत के केरल में इसका पहला केस मिला। उसके पश्चात जब हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी बिलासपुर में इसका केस मिल चुका है। अभी अधिक से 2 से 3 केस छत्तीसगढ़ में मिल चुका है और यह केस जो है बढ़ते जा रहा है। मैं फिर से आपको बता दूं, कोरोना का ये सब वेरिएंट है। इसके पहले मैंने अपने वीडियो में निपाह वायरस के बारे में बताया था, तो वो उसका भी सब वेरिएंट है, उन्होंने अपना पोजीशन ऑटोमेटिक बदल दिया। कोरोना जो है जड़ से समाप्त नहीं हुआ है, पृथ्वी पर है, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक एक करके ऑटोमेटिकली अपना पोजीशन जो है वो बदलते जा रहा है, जिससे वैज्ञानिक भी हैरान है कि हम इसके किस सब वेरिएंट के लिए कौन सा टीका का निर्माण करें, क्योंकि एक टीका का जैसे ही निर्माण कर रहे हैं वो जो है अपना वेरिएंट बदल के दूसरा पोजीशन भी चल रहा है। तो टीका उसका प्रभाव तो डालेगा, टीका तो उसका असर करेगा, लेकिन 100% असर नहीं करेगा। 100% असर करने के लिए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, कोरोना प्रोटोकॉल का 100% पालन करना पड़ेगा। ओमिक्रॉन संस्करण का जो पहला मामला आया था वो 2 दिसंबर 2021 को आया था। उसके पश्चात फिर वो अपने वेरिएंट में बदलते गया, जैसे क्या है BA1, BA2, BA3, BA4, BA5, और अभी अभी वर्तमान में इसके 2 वेरिएंट और आ गया है, सब वेरिएंट जो है BQ1 और BQ2। तो इसी तरीका से जो JN1 वायरस है वो भी ओमिक्रॉन वायरस का, यानी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है जो कोरोना वायरस के का सब वेरिएंट है। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, WHO के जो पूरा अधिकारी हैं सौम्या चौरसिया, उन्होंने भी लोगों को आगाह किया है कि इससे हमको घबराना नहीं है, लेकिन हमको सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो सर्दी होती है वो नॉर्मल सर्दी नहीं है, जो सामान्य सर्दी आती है कुछ दिन के बाद चली जाती है, बल्कि ये जो है बहुत ही घातक सर्दी हो सकती है अगर हम इस पर फोकस नहीं करें, अगर हम इस पर ध्यान नहीं दें, यदि अगर हम लापरवाही करें तो यह जो बीमारी है, यानी कि यह जो वायरस है वो जानलेवा साबित हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक था वो कोरोना के सब वेरिएंट JN1 पर टॉपिक था, और इसके बारे में मैंने बताया है, सिर्फ इसमें जागरूकता ही इसका जो है निदान है उपाय। JN वायरस का असर किस पर सबसे अधिक हो रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो है JN वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो सबसे पहले वह व्यक्ति जो होता है वो यदि बूस्टर डोज लेके रखा हुआ है, यानी कोरोना टीकाकरण वो पूरी तरह से करके रखा हुआ है, तो क्या करता है, कोरोना का टीका जो है JN1 वायरस को निष्प्रभावी कर देता है, यानी कि उसके असर को वो
कम कर देता है, ठीक है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ने टीकाकरण नहीं किया है या फिर कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को पहले से ही बीमारी है, यानी कि उनकी एंटीबॉडी जो है वो कमजोर है ना? तो ऐसे व्यक्तियों को यदि यह JN1 वायरस जो है संक्रमित करता है, तो वो उस पर ज्यादा प्रभावी होगा, यानी उस व्यक्ति को वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अक्सर अभी देखा गया है भारत में JN1 की जितनी भी पुष्टि हुई है, उस व्यक्तियों में दो चीज की समानता है, कोरोना का टीकाकरण नहीं लिया है, और दूसरा देखा गया है कि वो अधिक उम्र के व्यक्ति है, और साथ ही साथ वो पहले से ही जो है अन्य बीमारी से ग्रसित है, जिसके वजह से उनको बीमारी से रक्षा करने वाले जो हमारे एंटीबॉडी है उसका असर उस पर कम है। इसी वजह से JN1 जो सब वेरिएंट है वो ज्यादा प्रभावी हो जा रहा है, यानी कि उसमें शरीर में बीमारी से रक्षा करने वाले जो एंटीबॉडी है उसकी संख्यात्मक कम होने के कारण ही वो उस पर असर हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति टीकाकरण कर चुका है, तो अर्थात उसके शरीर में एंटीबॉडी बनना प्रारंभ हो चुका है, यानी एंटीबॉडी बन चुका है, इसी वजह से JN1 जो सब वेरिएंट है वो उस व्यक्ति पर ज्यादा प्रभावी नहीं हो पा रहा है जिन्होंने बूस्टर डोज लेके रखा हुआ है। तो इसलिए टीकाकरण बहुत जरूरी है। अगर किसी भी व्यक्ति ने अभी तक टीकाकरण नहीं करवाया है, तो आप ध्यान रखिएगा, वो व्यक्ति बिल्कुल तुरंत जाकर उसको टीकाकरण करवाए, बूस्टर डोज ले और सावधानी बरते, दूसरों खुद जागरूक हो और दूसरों को भी जागरूक करने का प्रयास करे। तो कैसा लगा दोस्तों यह जरूर बताइएगा, क्योंकि इसको हमको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है, इसमें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन अनिवार्य है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अभी से प्रारंभ कर दें। जय हिंद दोस्तों।